हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, हमने आरआरबी एनटीपीसी सीपीटी 2 जिसका एग्जामिनेशन फरवरी में होने वाला है और ग्रुप डी उसका भी एग्जामिनेशन फरवरी से शुरू होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए अंक गणित के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स करना शुरू किया था, जिसमें कि परसेंटेज के वीडियो पहले ही डाले जा चुके हैं। आज हम प्रॉफिट लॉस के दूसरे भाग को लेकर के आए हैं। पहला भाग भी इस चैनल पर डाला जा चुका है, तो आज दूसरा भाग में हम लोग सीखते हैं क्या है कि एक वस्तु को 500 में खरीद कर, आर्टिकल है उसको अगर 500 रुपीज़ में खरीदा गया तो वहाँ और 600 में बेच दिया गया, तो सीपी क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस 500, और सेलिंग प्राइस जो है एसपी, हम सेलिंग प्राइस लिखते हैं, वो 600 है। सेलिंग प्राइस अगर बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी करते हैं। एसपी 600 है, 600 में से सीपी 500 घटा देंगे तो प्रॉफिट जो है वो 100 आ गया। अब प्रॉफिट का परसेंटेज जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट बटे सीपी गुने 100 करते हैं। तो प्रॉफिट 100 है बटे सीपी 500 है, गुने 100 करेंगे तो ये वैसे भी 1/5 को हम बताए हुए परसेंटेज में कि 20% कहते हैं, नहीं तो यहाँ कर लेते हैं 5 से इसको काटेंगे 20, तो कितना हो गया, ये 00 से कट गया हुआ, तो कितना परसेंट आया, 20%। यहाँ 20% आंसर हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं, वो भी इसी तरह का है कि कुर्सी 180 रुपये में ख़रीदा गया, तो ख़रीदना है तो सीपी 180 रुपया हो गया। एसपी सेलिंग प्राइस कितना है, 216 रुपया, 216 रुपया। जब ये एसपी ज़्यादा है इसका मतलब प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना है, सीपी में अभी किए हैं एसपी माइनस सीपी किए हैं। सेलिंग प्राइस जो है वो 216 है और कॉस्ट प्राइस 180 है, घटा दिए तो जो डिफरेंट आया 180, तो कितना आ गया, 36 रुपया। ये 36 रुपये जो है वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट का परसेंटेज अभी निकाले हैं, कितना करते हैं, ऊपर में हम लोग प्रॉफिट लिखते हैं तो प्रॉफिट है, नीचे में क्या रखते हैं, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 180 रुपया, गुने 100 करते हैं। 36 से 180 5 बार में जाता है और ये 5 से 100 20, तो कितना हो गया, 20। मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो 20% आ गया वही। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह का था। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 3100 रुपया में बेचने पर सोनू को 24% का लाभ प्राप्त हुआ, तो प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट का परसेंटेज जो है वो दिया हुआ है 24%। ठीक है। अब आइए कि उसी वस्तु का लागत कीमत क्या था, कॉस्ट प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस जो होगा एसपी क्या होगा, कॉस्ट प्राइस का ही तो 100% कॉस्ट प्राइस अपने आप में है, प्रॉफिट हुआ है 24%, तो 124% होगा। ठीक है, तो एसपी बाई सीपी का जो रेशियो आएगा वो 124/100, तो कितना आएगा, 25/32। सॉरी यहाँ 27 लिखा गया, 25/32। तो अगर सेलिंग प्राइस 32 यूनिट है तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 25, और एसपी बराबर कितना आया है, 32, और 32 यूनिट का वैल्यू 3200 रुपया दिया हुआ। सॉरी, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 से गलती से कटा है, ये 25 से कटा और यहाँ ये कटेगा 31 टाइम्स में, गलती से 32 लिखा गया, कितना 31 टाइम्स में, तो 31 यूनिट यहाँ आया। एसपी 31 यूनिट, 4 से काटे थे गलती से 32 हो गया था, जबकि 4 से 4 4 3 जा 12 और 4 1 जा 1, तो 31 आ रहा था। तो 31 अगर एसपी होगा तो सीपी होगा 25। तो अगर एसपी 31 यूनिट का वैल्यू 3100 रुपया है तो 1 यूनिट का वैल्यू 100 रुपया, तो यही निकाले हैं कि सीपी 25 यूनिट का कितना वैल्यू हो जाएगा, 2500 रुपया। मतलब कॉस्ट प्राइस जो है, क्रय मूल्य जो है वो क्या होगा, वस्तु का लागत 2500 होगा। एक बार अगर इसको करें तो इसको ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ से मिटा के फिर एक बार आप लोग समझ लीजिए। समझना क्या है कि अभी आया है कि एसपी जो है, सेलिंग प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस तो 100% अपने आप में है और 24% प्रॉफिट हुआ, तो टोटल मिल करके जो है, टोटल मिल करके एसपी जो होगा वह सेलिंग प्राइस का 124%। 100% तो सेलिंग प्राइस अपने आप होता है,
परसेंट था, उसको परसेंट को हटाया तो 100 कर दिए, यहाँ परसेंटेज हटा देंगे तो परसेंटेज हटा दिया, ठीक है। यहाँ 124। अब करेंगे तो SP/CP का जो रेशियो आया है क्या आया है, 31/25 आया। अब अगर CP 25 होगा तो SP 31 होगा, और 31 यूनिट का वैल्यू यहाँ दिए हुआ है विक्रय मूल्य 3100 रुपये, तो 1 यूनिट का वैल्यू 100 रुपया। तो CP कितना है 25, तो 25 × 100 कर दीजिए, कितना आएगा कॉस्ट प्राइस 2500 रुपया। तो कितना हो गया, वस्तु का लागत कीमत कितना होगा 2500 रुपया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो 4% का लाभ होता है, तो प्रॉफिट कितना हुआ 4%, ठीक है। अब चलिए क्या कहा गया है कि किसी वस्तु को अगर पहले 4% पर 4% प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट का मतलब है कि कॉस्ट प्राइस जो है ही प्लस प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना होता है, ठीक है। छोड़िए ये छोड़ दीजिए, यहाँ पर इसको दूसरे तरीक़ा से बताते हैं कि प्रॉफिट 4% है, तो उस प्रॉफिट को फ्रैक्शन में अगर लिखें कितना होगा, प्रॉफिट का 4% का वैल्यू 4% को, इसको थोड़ा और समझिए, ये सब मिटा करके हम लोग जो है नया तरीका सीखते हैं कि 4% को पहले फ्रैक्शन में निकाल लीजिए, 1/25 होता है। हम बोले हैं कि ये वाला अगर CP होगा तो ये प्रॉफिट या लॉस का जो भी भाग हो, तो 1 रुपया अगर प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है तो यहाँ प्रॉफिट है, तो 25 रुपया का 25 यूनिट का कोई CP है और प्रॉफिट 1 हो गया, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा SP हो जाएगा 26। क्यों, CP हो गया है 25 और प्रॉफिट है 1 यूनिट। जब 1 यूनिट प्रॉफिट है और कॉस्ट प्राइस 25 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 26 यूनिट, और 26 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 78 रुपया, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 1 यूनिट का वैल्यू 3 रुपया, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ है उसको, यही तो प्रॉफिट है 1 यूनिट, तो प्रॉफिट हुआ है 3 रुपया। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, वैसे भी 78 में से 3 घटा दीजिएगा तो 75 रुपया जो है कॉस्ट प्राइस है। अब कहता है कि उसी वस्तु को अगर 60 रुपये में बेचा जाए तो न्यू सेलिंग प्राइस कितना होगा 60 रुपीज़। तो कितना हो गया, लॉस हो गया, 75 रुपये का कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग कर रहा है 60 में, तो लॉस कितना हुआ 15, कितने पे 75 पे। तो अब 15/75 को हम काटेंगे तो 1/5 आएगा, और पहले भी 2 वीडियो में देखे हैं, पहला जो क्वेश्चन बनाए हैं 1/5 की वैल्यू क्या आता है परसेंटेज में, फ्रैक्शन को तो 20% आता है, वैसे परसेंटेज में भी ये बताए हुए हैं। तो यही कुछ नहीं करना था, बहुत सारा तरीका है, उसमें से हम लिए हैं कि 4% को हम फ्रैक्शन में 1/25 लिखते हैं, जहाँ पर कि एक अगर जो है परसेंटेज वैल्यू है, परसेंटेज में पढ़ाए हैं तो ये रियल वैल्यू, मतलब 25 CP है तो ये प्रॉफिट या लॉस का भाग हो सकता है ऊपर वाला नॉमिनेटर। तो अगर प्रॉफिट है तो 25 में ये जुट जाएगा, तो कितना होगा सेलिंग प्राइस 26 हो गया। जब 26 हो गया और कॉस्ट प्राइस 25 है, प्रॉफिट जो है ना 1 यूनिट है, तो 26 यूनिट का ये वैल्यू यहाँ 78 रुपया दिया हुआ था, 78 किए तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 आ गया, मतलब प्रॉफिट 3 रुपया हो गया। तो CP क्या होगा, CP 75 रुपया होगा। तो अब कह रहा है कि नया कंडीशन लाया है कि नया सेलिंग प्राइस में 60 रुपये पर बेच रहा है, तो 75 रुपया में खरीदा है, 60 में बेचेगा तो लॉस कितना 15 रुपया, और कॉस्ट प्राइस कितना है वो तो 75 का 75 है ही, तो 15/75 को करेंगे तो 1/5 आएगा, 1/5 आएगा। 1/5 को हम जो है ना फ्रैक्शन में, तो उसको अगर वैसे 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ कट भी जाएगा, तो 1/5 को हम वैसे भी 20% परसेंटेज में पढ़े हैं, तो ये जान लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि किसी वस्तु को अगर 20% लाभ पर 300 में बेचा जाए, 20% को पहले फ्रैक्शन में लिखिए, 20% मतलब 1/5, 5 का सामान 6 में बिक रहा है, 1 रुपया इंक्रीज लाभ है, मतलब इंक्रीज कर रहा है। तो CP अगर 5 यूनिट है तो SP कितना होगा 6 यूनिट, प्रॉफिट 1 यूनिट, ठीक है, ये इतना तक सही है। तो 6 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है कि 300 में बेचा जा रहा है, 300, तो 1 यूनिट का वैल्यू 50, तो 50 रुपया तो प्रॉफिट हो गया। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 5 × 50 250, तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 250। तो अब कह रहा है कि SP
जो है सीपी जो है कितना आया, सीपी आ गया 250। न्यू सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है 235। तो लॉस कितना हुआ 15। और लॉस का परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, लॉस बटे सीपी 250 गुने 100। 50 से ये 2 बार में कट गया और ये 50 से 5 बार में, ये 5 से ये 3 बार में, तो 3 गुने 2 कितना हो गया 6%। तो उसको हानि कितना हुआ 6% का, वही किए हैं। 20% को फ्रैक्शन में लाए 1/5। अब अगर प्रॉफिट 1 है तो कॉस्ट प्राइस 5 है, दोनों जोड़ेंगे तो सेलिंग 6 आया। 6 यूनिट का वैल्यू 300 रुपये यहाँ दिया ही हुआ है। अब जब दिया है तो 6 यूनिट का 300, तो 1 यूनिट का 50, तो दूसरा 5 यूनिट का 250। तो सीपी जो है वो अगर 250 है तो न्यू सेलिंग प्राइस कह रहा है कि जब 235 में बेचा जाए तो 235 हो गया। तो लॉस कितना हुआ 15 रुपया का। 15 रुपया कितने पे, 250 रुपया ही तो सीपी है उसी पे, तो उसको गुने 100 कर दिए तो टोटल 6 आया। 6% जो है हो जाएगा इसको लॉस। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि मैंने एक चित्र 225 रुपया में खरीदा, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया उस चित्र का 225 रुपया। 15 रुपया सजाने में लग गया, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट लिखिए कितना लगा 15 रुपया। तो मेरा परचेजिंग प्राइस जो है वो तो दोनों जुट जाएगा, उसमें हम रिपेयरिंग चार्ज या कुछ भी होता है ऐसा एक्स्ट्रा जो भी चार्ज होता है उसमें इंक्लूड कर देते हैं, जो टोटल परचेजिंग तो 240 में, और फिर उसको सेलिंग किया है 300 रुपये में। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, तो प्रॉफिट कितना हुआ 60 रुपये। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, पी परसेंटेज बराबर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है 60 रुपीज़ बट्टे, और परचेजिंग प्राइस कितना है या कॉस्ट प्राइस, परचेजिंग में तो 240 रुपया खर्च किया था उसने, इसको काटेंगे तो कितना आया 1/4। और 1/4 को हम परसेंटेज वाला चैप्टर में पढ़े हैं, कितना कहा जाता है 25%। नहीं पता है तो यहाँ 100 से वैसे गुना भी आप कर सकते हैं 25। तो अगर इस फ्रैक्शन को कितना 1/5 को कितना परसेंट कहते हैं 1/4 को, इसको अगर देखना है तो इसके लिए आप मेरे ही चैनल पर डाला हुआ है परसेंटेज का वीडियो, वो आप देख सकते हैं। तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ यहाँ 25%। तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि एक व्यक्ति को 1035 रुपया की वस्तु बेचने पर 8% का लॉस हुआ। ठीक है 8% का लॉस हुआ, तो वह वस्तु कितने रुपये में खरीदी गई थी। चलिए तो इसमें कह रहा है कि अगर 1035 में बेचते हैं तो लॉस कितना हो रहा है 8% का। तो सबसे पहले 8% को फ्रैक्शन में लिखिए, तो क्या आता है 4% का आप जानते हैं क्या होता है 1/25, उसी को 2 से गुना कर दिए तो 2/25 आ गया। चलिए कितना आया 2/25। तो आइए इसको पहले कर लेते हैं। चलिए अब जो है क्या हुआ कि किसी वस्तु को 1035 में बेचने पर बस 8% का लॉस होता है, तो उसने वह वस्तु खरीदा कितना में था। चलिए तो उसके लिए क्या करते हैं कि देखिए 8% का फ्रैक्शनल वैल्यू 2/25 है, तो यहाँ वाला सीपी है ये लॉस या प्रॉफिट का भाग होता है, तो यहाँ पर जो है वो सीपी 25 यूनिट हो गया, तो लॉस हो गया 2 यूनिट। तो एसपी कितना हो गया सेलिंग प्राइस जो हो गया वो 23 यूनिट हो गया, 25 में से 2 घटा के, तो 23 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 1035 रुपये। तो 1 यूनिट का वैल्यू 45 रुपया आ गया। तो लॉस तो यहाँ 2 ही यूनिट हुआ था, बस या तो 45 में 25 से गुना कर दीजिए, नहीं और आसान बनाना तो 2 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 45 गुने 2 90। जो लॉस हुआ था वो 90 रुपये लॉस हुआ था, 1035 में ऐड कर दीजिए तो 1035 प्लस 90 कितना हो जाएगा 1125। क्या हो जाएगा 1125। तो यही है, यही क्वेश्चन था कि किसी वस्तु को अगर 1035 में बेचते हैं तो 8% का लॉस होता है। 8% को हम लिखे फ्रैक्शन में तो 2/25 होता है। 25 जो है वो सीपी है, तो लॉस कितना है, लॉस 2 यूनिट है। अब लॉस 2 यूनिट है तो एसपी क्या हो जाएगा सीपी में से, और लॉस घटा दीजिए तो 23 यूनिट। 23 यूनिट का वैल्यू 1035 रुपया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 45 आया। लॉस जो हुआ है 2 ही यूनिट हुआ है, तो 2 यूनिट को कर दिए 45 गुने, तो 90 रुपये का लॉस हुआ है। 1035 में ऐड कर दीजिए तो उसका सीपी पता चल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि एक
कार 64,000 में बेचने पर श्याम को 20% का हानि होता है। तो सबसे पहले 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है वो हम निकालेंगे। 20% तो 1/5 होता है। क्या होता है? 1/5। मतलब 5 रुपया में अगर ख़रीदा था तो 1 रुपया लॉस हो गया। तो 5 यूनिट में से 1 यूनिट लॉस हो गया, तो 5 यूनिट जो है सीपी हो गया और लॉस हो गया 1 यूनिट। तो एसपी क्या हो गया? 4 यूनिट। 4 यूनिट का वैल्यू 64,000 दिए हुआ है, तो हम लोग 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ देखिए कि जो ये वाला सीपी है, सीपी 5 यूनिट, लॉस 1 यूनिट, एसपी क्या आएगा? सीपी मैंने लॉस कर देंगे तो 4 यूनिट। 4 यूनिट का वैल्यू 64,000 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू 16,000 रुपया। जो लॉस था वो जोड़ दीजिए, या 5 यूनिट जो है ना टोटल सीपी ही है, 5 से गुना कर दीजिए 16,000 को, तो 80,000 आएगा। तो क्या हो जाएगा? तदनुसार उस कार का लागत मूल्य क्या होगा? उस कार का लागत मूल्य 80,000 हो जाएगा। यही क्वेश्चन था। मतलब कि 64,000 में बेचने पर 20% लॉस होता है। तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 होता है। 5 यूनिट दाम था तो उसमें से 1 यूनिट लॉस लग गया। 4 यूनिट का वैल्यू 64,000 दिए हुआ है यहाँ पर, तो 1 यूनिट का वैल्यू 16,000 हो गया। 5 यूनिट का निकाल दिए, 5 से 16 में किए तो 80,000 हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रेखा ने एक स्कूटर 20,000 में खरीदा और 22,000 में बेच दिया। तो 20,000 सीपी है, एसपी हो गया 22,000, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 2,000 का प्रॉफिट हो गया। 20,000 में 2,000 करेंगे, यहाँ पर सीपी आ गया 20,000, ठीक है। एसपी आ गया 22,000, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना आ गया? 2,000। और कितना पे प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? ये हम करते हैं 2,000 बटे सीपी जो है 20,000, 3 जीरो पूरा ये 10 बार में कट रहा है। 1/10 का परसेंटेज में हम पढ़े थे, 1/10 को 10% कहते हैं, या अगर देख लीजिए 100 से गुना करेंगे 10, तो कितना? 10% का उसको प्रॉफिट होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या था? स्कूटर का सीपी जो है वो 20,000 था और एसपी जो है 22,000, तो प्रॉफिट 2,000 आया। और 2,000 प्रॉफिट जो है वो सीपी पे जो है ना, तो सीपी जो है नीचे वो 20,000 है, ऊपर में जो है ना प्रॉफिट है 10,000, सॉरी 2,000। तो 2,000 20,000 से 10 बार में चला गया तो 1/10 आया। 1/10 का फ्रैक्शनल वैल्यू को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है? 10%। तो यहाँ 10% प्रॉफिट होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि एक दुकानदार ने 57 रुपया 60 पैसा में 288 संतरे खरीदे। ऑरेंज परचेज किया है 57 रुपया 60 पैसा में, और जो 150 पहला जो 150 ऑरेंज था उसको 30 पैसे बेचा है। तो उसको अगर 130 को जो है ना करिए कि सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। कॉस्ट प्राइस तो पता है 57 रुपया 60 पैसा टोटल सीपी है। एसपी पता करना पड़ेगा। एसपी में जो है ना पहला जो 150 है उसको 30 पैसे बेचा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 150 इंटू 30 तो 45 रुपया आएगा। और बचा हुआ संतरा को कितना में बेचा है? 29 रुपया 88 पैसा। तो 29 रुपया 88 पैसा और 45 रुपया जोड़ेंगे तो आएगा 79 रुपीज़, सॉरी 74 रुपीज़ 88 पैसा। तो देखिए सीपी जो है यहाँ क्लियर है कि 57 रुपया 60 पैसा आया। एसपी में पहले क्या करेंगे? 150 गुने 30 पैसा 0.3 लिख दिए, और जो भी आएगा ये 150 का हो गया। रिमेनिंग का कितना पैसा आया? रिमेनिंग का 29 रुपया 88 पैसा। एसपी जो है इसको मल्टीप्लाई किए तो 45 रुपया आया प्लस 29 रुपया 88 पैसा। इस दोनों को ऐड कर दिए तो कितना आ गया? 74 रुपया 88 पैसा, ठीक है। और सीपी जो है वो कितना है? अभी किए 57 रुपया 60 पैसा। तो प्रॉफिट जो है बंदे को, प्रॉफिट जो है वो कितना आया? 17 रुपया 28 पैसा। कितना? 17 रुपया 28 पैसा। कहाँ से आया? ये 74 माइनस 74 रुपया 88 पैसा में से 57 रुपया 60 पैसा घटा दिए हैं। घटाएंगे तो डिफरेंस आया है वो कितना है? 17 रुपया 88 पैसा। तो यहाँ पर जो है ये परसेंटेज नहीं होगा, सिर्फ क्या है? ये 17 रुपया 88 पैसा है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि कितना लाभ हुआ।
तो प्रॉफिट जो है वो कितना है 17 रुपया 88 पैसा। दुकानदार को 57 रुपया 60 पैसा में खरीदा, बेचते समय 150 संतरा को 30 पैसे पर बेचा, तो 150 का की SP जो है वो 45 रुपया आया और शेष जो है 29 रुपया 88 पैसा में दोनों को जोड़ दिए तो टोटल SP 74 रुपया 88 पैसा आया। 74 रुपया 88 पैसा में से 57 रुपया 60 पैसा घटा दिए तो प्रॉफिट आ गया 17 रुपया 28 पैसा। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि कितना उसको प्रॉफिट हुआ, कितना लाभ हुआ, तो 17 रुपया 28 पैसा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि कोई वस्तु ऊपरी व्यय सहित 2 रुपया 60 पैसे में मिलता है तो उस ऊपरी व्यय 4% हो तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। देखिए क्या है कि 4% का फ्रैक्शनल वैल्यू सबसे पहले जान लेते हैं, 1/25 होता है। तो अब है क्या कि 25 अगर CP है तो प्रॉफिट या लॉस वाला भाग ऊपर होता है, ये प्रॉफिट है कह रहा है, सॉरी ये प्रॉफिट नहीं, ये कह रहा है कि ऊपरी व्यय एक्स्ट्रा कॉस्टिंग है ये, और ये CP है। तो पूछ रहा है कि CP कितना है, तो CP 25 यूनिट है, तो जो है एक्स्ट्रा कॉस्टिंग जो है वो 1 यूनिट है। दोनों मिला करके परचेजिंग ठीक है, PP आ गया। ठीक है, तो अब जो है परचेजिंग प्राइस कितना आया 25 और 1 26। तो अब क्या आया कि यहाँ पर CP 25 है और EC जो है एक्स्ट्रा कॉस्टिंग वो 1 यूनिट है, तो दोनों मिलाकर परचेजिंग प्राइस कितना 26 यूनिट है। 26 यूनिट का वैल्यू 2 रुपया 60 पैसा दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 0.1 मतलब 10 पैसा। तो कह रहा है कि जो क्रय मूल्य कितना है, तो CP 0.1 गुने अगर 25 करें कितना आएगा 2.5 रुपया, या इसका एक्स्ट्रा कॉस्टिंग 0.1 घटा दीजिए तो टोटल 2.6 है, उसमें से 0.1 घटा दीजिएगा, वैसे भी आ जाता 2.5, या CP 25 यूनिट का वैल्यू 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2.5 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य हो गया, यही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि एक आदमी कुछ संतरे रुपये में 12 के भाव से खरीदा और उतने ही संतरे के बदला में यहाँ सनते लिखा गया है 8 के भाव से खरीदा, तो 12 और 8 का सबसे पहले LCM ले लेंगे 24। तो ऐसा करेंगे ना, दोनों जो है आगे कहा होगा कि दोनों प्रकार के संतरों को उतना ही संतरा, मतलब जितना ये लिया गया उतना ही, तो 24 मान लेंगे कि 24 संतरा लिया। तो पहले वाले कंडीशन में क्या होगा 12 रुपया, 1 रुपया में 12 मिलता है तो 2 रुपया में ही 24 ऑरेंज मिल गया। और दूसरे वाले कंडीशन में क्या होगा 1 रुपया में 8 मिल रहा है, मतलब 3 रुपया में 24 ऑरेंज मिला। तो टोटल 5 रुपया खर्च करके कितना ऑरेंज प्राप्त किया 48 ऑरेंज। तो एक ऑरेंज का 48 ऑरेंज का कीमत 5 रुपीज़ है, तो 1 ऑरेंज का 5/48 इतना रुपया हो गया। ठीक है, ये हो गया CP। अब यहाँ लिख लीजिए कि CP बराबर 5/48 ऑरेंज। ठीक है, आगे सारा मिटा देता हूँ। अब जो है दूसरा SP निकालते हैं, तब प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा। चलिए, तो अगला जो है SP जो है वो क्या है, दोनों प्रकार के संतरे मिला करके रुपये में 10 के भाव से बेचा जाता है। तो 1 रुपया में 10 ऑरेंज का दाम 1 रुपीज़ है, तो 1 ऑरेंज का 1/10 रुपीज़ है। ठीक है, अब देखिए SP जो है वो आया 1/10 रुपीज़। ठीक है, अब SP जो है यहाँ पर ही लिख लीजिए, स्पेस रहेगा, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है तो आपको आसानी होगी। 1/10 रुपीज़ पर ऑरेंज। यहाँ भी ये जो आया 5/48 रुपीज़ है पर एक ऑरेंज का दाम। तो यहाँ पर जो है लाभ या हानि जो है उसको निकालिए। SP 1/10 है और यह जो है CP जो है 5 में बटे अगर 48 है तो भाग देंगे तो ये क्या होगा 0.1 से ज़्यादा आएगा, और ये सिर्फ 0.1 आएगा। इसका मतलब CP ज़्यादा है, CP ज़्यादा होता है, इसका मतलब क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो लॉस हुआ है। तो लॉस बराबर क्या होगा CP माइनस SP, क्या होगा 4/4
5/48 - 1/10। चलिए तो ठीक है, इसको करेंगे तो 240 LCM आएगा, और ये करेंगे तो आपको हो जाएगा 25 - 24, मतलब 1/224 आ गया। ये लॉस भी आ गया, कितना वो लिख लीजिए 1/224। और फिर लॉस परसेंटेज निकाल देंगे, हो गया, यही था इसमें। तो 1/224 लॉस परसेंटेज बराबर क्या होगा, 240 है, बार बार 124 कह रहे हैं, 240 है, ठीक है, बट्टे क्या हो जाएगा, सीपी में क्या था 5/48 × 100। चलिए इसी को सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा 1/240 × 48/5 × 100। ये 5 बार में कटा, और 5 और 5 25 से ये 100 कट के 4 है, तो लॉस परसेंटेज कितना है 4। यहाँ दिया ही हुआ है 4% की हानि हुई। इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना था, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो जो 1 रुपया में 2 नींबू वाला आता है, और 2 रुपया में 3 नींबू, ऐसा जो भी रहे उस दोनों का जो कोई संख्या कहेगा, संतरे का संख्या समान, तो दोनों का LCM ले लेंगे। या कभी कहेगा समान रुपये का, तो रुपया जो अगर एक 6 रुपया में 3 दे रहा है और एक दे रहा है 5 रुपया में 2, तो उस रुपये का सामान कहेगा तो जैसे 6 और 5 का LCM करेंगे, रुपया का LCM करेंगे। और जब संतरे का संख्या समान कहेगा तो संतरे का LCM करेंगे, जो LCM आएगा उतना रुपया या उतना संतरा हमको खरीदना है। अगर संतरा सामान कहेगा तो संतरा उतना खरीदना है, अगर रुपया कहेगा तो उतना रुपया खरीदना है। और जब पता चल जाएगा, CP पता चल जाएगा, SP पता चल जाएगा, तो डिफरेंस जो है निकाल लेंगे। मान लीजिए अगर नहीं पता होता तो हम यहाँ प्रॉफिट या लॉस दोनों में लिखते, पॉजिटिव आता SP में से CP करते, अगर पॉजिटिव आ जाता तो प्रॉफिट हो जाता। अगर SP - CP करते और लॉस होता, माइनस में आता, तो हम समझ जाते कि लॉस है, तब लॉस का परसेंटेज निकाल लेते। बस यही किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का वाट यूज करता है। मान लीजिए उसका 1 kg जो है, 1 kg बराबर आप जानते हैं कि 1000 ग्राम, 1000 ग्राम खरीदने में वह 1000 रुपया लगाया हुआ है। तो उसका CP क्या हो गया, CP हो गया 1000 रुपीज फॉर 1000 ग्राम। बेईमानी क्या करने लगा कि उसके बाद वह कहता है कि हम क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हैं, मतलब जब कभी भी किसी को 1 kg देंगे तो हम 1000 रुपया ही लेंगे। और वहाँ बेईमानी क्या करने लगा, 1 kg के बदला 900 ग्राम देने लगा। तो 900 ग्राम देने लगा, तो 900 ग्राम का दाम क्या हो गया 1000 रुपीज। और हम जानते हैं कि 900 ग्राम खरीदते समय उस आदमी को तो 900 रुपया लगा है, लेकिन उसी का दाम वह वजन कम करके वो 1000 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना कमा रहा है 100 रुपया। कितना पे, प्रति 900 रुपया पे। तो 900 रुपया पर 100 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 900 ग्राम को खरीदने में 900 रुपया लगा है, लेकिन वो वजन कह रहा है कि 1 kg है 900 को बेच रहा है कितना में 1000 रुपया में। तो 9 प्रॉफिट कितना हो रहा है 100 रुपया, कितने पे 900 रुपया इन्वेस्ट करके। तो 1/9 को हम परसेंटेज में पढ़े थे कितना, अगर वो भी जान सकते हैं 11 सही 1/9, या अगर नहीं है तो वहाँ 100 से गुना करके परसेंटेज लिख देते थे। तो क्या हो गया 100/9%। तो यहाँ ये ऑप्शन हो जाएगा। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण और कारगर साबित हो सकता है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।